तो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है बच्चों आप सभी का विनोद मास्टर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विनोद मास्टर और आज की क्लास में हम सीखेंगे नरेशन के अगले स्टेप पे जाएंगे। हम सीखेंगे नरेशन में एक नया टॉपिक सीखेंगे। और आज हम कुछ भी बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों वाक्य को देखें और आप एनालाइज करें कि हम इन दोनों वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। चलिए पहले आप इन दोनों वाक्य को देखें, क्या लिखा हुआ है। He said to me, help the poor. और सेकंड वाला है he said to me, do not go there. अब हम इसका डायरेक्ट से यानी इसका हम जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं। माय डियर चिल्ड्रन, इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इस तरह के वाक्य को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब वह होता है माय डियर चिल्ड्रन कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर किया जाए या फिर जिसमें रिक्वेस्ट किया जाए या फिर जिसमें किसी के लिए एडवाइस दिया जाए। इस तरह के वाक्य को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरी चीज कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपके वर्ब से होती है। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं तो गो देयर, वहां जाओ। कम हियर, यहाँ आओ। प्लीज हेल्प मी, डू नॉट गो देयर। इट मीन्स यानी इन सारे वाक्यों में पता चलता है कभी आप किसी को ऑर्डर करते हैं, कभी आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कभी आप किसी को सलाह देते हैं। तो आज हम इन्हीं से इसी तरह के वाक्य को लेकर हम बनाएंगे डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट स्पीच में। और अधिकतर ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे, अब हम इस बात को समझते हैं। देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट की बात की जाए या फिर एडवाइस की बात की जाए, इस तरह के वाक्य हमारे क्या होते हैं? इस तरह के वाक्य हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, वो चीज बताइए। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम इस तरह के वाक्य को कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे। देखिए सिंपल से, पहले देखिए यहाँ पर दो वाक्य लिखे हैं, लेकिन अभी हम इस वाक्य को मिटाएंगे। अब इसी वाक्य में हम समझें कि हमको करना क्या है। सबसे पहली बात, जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है ये हमारा बदल जाता है। किसमें? जैसे किसमें बदल जाएगा? ऑर्डर में बदल जाएगा। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इसके अलावा आस्क्ड में बदलेगा। इसके अलावा फॉरबिड में बदलेगा, फॉरबिड। इसके अलावा प्रोहिबिटेड में बदलेगा, प्रोहिबिट। यानी इस तरह के आपके वर्ड में बदल जाएंगे। क्या बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब। चलिए अभी हम और दूसरी चीज, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम आपको एक वाक्य बना के बताते हैं और देखें कैसे बनता है। चलिए आइए, पहला वाक्य हमारा यह है कि he said to me help the poor। he said to me help the poor। अब इस वाक्य को देखें और पढ़ें और समझें। यहाँ देखें, he said to me help the poor, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मुझसे कह रहा है कि गरीबों की मदद करो। इसका मतलब क्या है कि somebody is advising me, कोई मुझसे सलाह दे रहा है क्या कि गरीबों की मदद करो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। हम लिखेंगे he advised me, he advised me। अब कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? टू का। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। he advised me to help the poor। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेकंड वाला देखें, सेकंड में हमने क्या लिखा था? he said to me do not go there, do not go there।
इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। हम बनाएंगे, इसका मतलब क्या है, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। इसका मतलब कि कोई मुझे सलाह भी दे रहा, कोई मुझसे कह भी रहा, या कोई मुझे मना कह रहा, मना कर रहा। तो इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। देखो पहले ध्यान से जरा। पहला, हम इसको ऐसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। डू नॉट है, यहाँ पर देखो डू नॉट है, डू नॉट को हम लोग किस में बदल देंगे, नॉट टू में बदल देंगे। ही आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर। पहला ए ऐसे हम बना सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ही फॉरबिड मी। फॉर, यहाँ देखिए पास्ट टेंस है तो फॉरबिड हो जाएगा, ही फॉरबिड मी नॉट टू गो देयर। नहीं, यहाँ देखिए फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है, ही फॉरबिड मी टू गो देयर, टू गो देयर। ऐसे आप बना सकते हैं। या फिर तीसरा आप ऐसे बना सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यानी इसको 3 तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ देखो फॉरबिड, फॉरबिड मैंने लिखा है, यानी फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉट का मैंने प्रयोग नहीं किया। बात समझ गए, यहाँ पर इसलिए मैंने नॉट का प्रयोग नहीं किया, लेकिन दो पहले और इसमें मैंने नॉट का प्रयोग किया। जैसे ही आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर। आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे हम लेंगे वाक्य, यानी हम लेंगे 10 सेंटेंस, और उसको हम आपको बनाकर बताएंगे कि कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य को कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। चलिए, तो माय डियर चिल्ड्रन, ये देखिए, ये मैंने 5 सेंटेंस लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। ठीक है, चलिए पहला वाक्य देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमारा। द पियोन सेड टू द प्रिंसिपल, द पियोन सेड टू द प्रिंसिपल ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए द पियोन सेड टू द प्रिंसिपल। पियोन जब भी प्रिंसिपल से कहेगा तो रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर नहीं करेगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, द पियोन रिक्वेस्टेड, द पियोन रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, द पियोन रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, और यहाँ कंजंक्शन टू जोड़ेंगे, ग्रांट। ये देखिए मी किसके लिए आया है, मी आया है पियोन के लिए। मी किसके लिए है, पियोन के लिए आया है। पियोन थर्ड पर्सन होगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, द पियोन रिक्वेस्टेड टू द प्रिंसिपल ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days, 2 days। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी हेल्प योर नेबर। ये कैसे बनेगा, ही सेड टू मी हेल्प योर नेबर, या इसको आप ऐसे बना सकते हो कि ही आस्क्ड मी, he asked me to help my neighbor, he asked me to help my neighbor। योर किसके लिए आया बाबू, योर मी के लिए आया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, माई। वैसे भी आप जानते हो, पहले भी मैंने बता चुका है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार वो बदलता है। तो आई होप ये समझ में आ गया। तीसरा है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज। यह कैसे बनेगा, देखिए टीचर बच्चों के साथ क्या करेगा, टीचर बच्चों को ऑर्डर करेगा, टीचर बच्चों को ऑर्डर करेगा, तो क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। ये डू नॉट किस में बदल जाएगा, नॉट टू में बदल जाएगा, नॉट टू मेक अ नॉइज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये चौथा है, आई शैल टेल हिम डू नॉट वेस्ट मनी, यानी डू नॉट वेस्ट मनी। यहाँ देखो इस बात को देखेंगे, आई शैल टेल हिम, मैं उसको कहूंगा कि पैसे मत खर्च करो, डू नॉट वेस्ट मनी। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, कोई मुझे मना कर रहा है,
कि कोई मुझे मना कर रहा है कि पैसे आप मत खर्च करें। तो ये हम कैसे बनाएंगे? तो आई सेल सॉरी आई सेल आई सेल एडवाइस भी कह सकते हैं, आई सेल एडवाइज्ड हिम, यानी कोई मुझे सलाह दे रहा, आई सेल ADVISED आई सेल एडवाइज्ड हिम, आई सेल एडवाइज्ड हिम। डू नॉट किस में बदल जाएगा? नॉट टू में बदल जाएगा, नॉट टू वेस्ट मनी, नॉट टू वेस्ट मनी। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, अगर ये चाहें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई सेल फॉरबिड हिम। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यहाँ देखें, यहाँ बना देते हैं इसका दूसरा वाला। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं कि आई सेल फॉरबिड आई सेल फॉरबिड हिम टू वेस्ट मनी। यहाँ देखें नॉट हम नहीं लगाएंगे, यहाँ नॉट हम इसलिए नहीं लगाएंगे, सॉरी यहाँ हम नॉट इसलिए नहीं लगाएंगे, वेस्ट मनी यहाँ हम नॉट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। आई सेल फॉरबिड हिम टू वेस्ट मनी, यानी इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। ये लास्ट वाला देखें, ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, या इसको आप इसका मतलब कोई मुझे मना कर रहा है, कोई मुझे एडवाइस कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही सेड, क्या ही एडवाइज्ड मी, डू नॉट किस में बदल जाएगा? नॉट टू में बदल जाएगा, नॉट टू स्मोक। आई होप माय डियर चिल्ड्रेन कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो अभी हम फिर नेक्स्ट और 5 सेंटेंस लेंगे, उसको भी बनाकर आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप इसको थोड़ी सी करेंगे प्रैक्टिस, आपको 100% इंपरेटिव। चिल्ड्रेन अब हम इन 5 सेंटेंसों को देखेंगे कि इनको हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है, ये 6वें नंबर सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी। देखिए जरा ध्यान से, मोहन सेड टू मी वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी। अब इस बात में देखिए जरा ध्यान से, इसमें अगला ना तो मुझसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और ना ही मुझे कोई सलाह दे रहा है और ना ही मुझे कुछ ऑर्डर कर रहा है। इसमें एक चीज कर रहा है, अब वह क्या काम है? वह मुझे इनवाइट कर रहा है, वह मुझे इनवाइट कर रहा है। क्या कर रहा है? मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी, क्या आप हमारे साथ चाय लेंगे या चाय पिएंगे? इसका मतलब वो मुझे इनवाइट कर रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? लिखेंगे मोहन इनवाइटेड। यहाँ देखो, इसको आप दो तरह से कर सकते हो, तो इनवाइटेड लिख सकते हो या तो फिर आप वार्मली इनवाइटेड लिख सकते हो या फिर कॉर्डली इनवाइटेड भी लिख सकते हो। तो मोहन इनवाइटेड मी, अब देखो मोहन इनवाइटेड मी, अब इतने को काटेंगे हम, इतने को हम यहाँ से हटाएंगे। मोहन इनवाइटेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी जोड़ देंगे, टू हैव अ कप ऑफ टी विथ, ये देखो मी किसके लिए आया है? मी किसके लिए आया? मी किसके लिए आया है? मी आया है मोहन के लिए, तो मोहन थर्ड पर्सन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा? हिम। यानी मोहन इनवाइटेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी विथ हिम। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा। अगला चलते हैं, he said to his servant prepare a cup of tea for me। यहाँ देखो कोई भी मालिक अपने नौकर को ऑर्डर करेगा, क्या करेगा? नौकर को ऑर्डर करेगा, तो ये कैसे बनेगा? he ordered his servant to prepare a cup
कप ऑफ टी फॉर, यहां देखो ये मी किसके लिए है, ही के लिए है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर हिम। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखते हैं, ही सेड टू हिम गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। यहाँ देखो इसका मतलब क्या हुआ, गो आउट मतलब मेरे तुरंत निकल जाओ, ठीक है। इसका मतलब कोई मुझसे कह रहा है फिर ऑर्डर दे रहा है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ही आस्क्ड मी, या फिर आप कह सकते हैं ही ऑर्डर्ड मी, ऐसे आप कुछ भी, यानी दोनों चीज से आप बना सकते हैं। आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। ये देखिए, इसके बाद वाला देखते हैं। द कमांडर सेड टू हिज सर्वेंट, द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स, पिक अप योर गन्स एंड ओपन फायर। ध्यान से देखेंगे, इसको हम बनाएंगे। द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स, पिक अप योर गन्स एंड ओपन फायर। तो कमांडर क्या करेगा बच्चों, कमांडर ऑर्डर करेगा, तो हम लिखेंगे द कमांडर ordered his soldiers to pick up, यहाँ देखो योर किसके लिए आया है, योर आया है सोल्जर्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू पिक अप देयर गन्स, पिक अप देयर गन्स एंड ओपन फायर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू अंकित, गिव मी ब्रेड टू ईट। तो हम क्या कहेंगे, द ओल्ड मैन, यानी देखो यहाँ पर ओल्ड मैन क्या होगा, कोई बूढ़ा आदमी क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। द ओल्ड मैन requested Ankit to give, मी किसके लिए आया है, मी आया है ओल्ड लेडी के लिए, तो क्या हो जाएगा, गिव हर ब्रेड टू ईट। तो आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो इस तरह करके आप इन सारे वाक्यों को आप बनाएंगे, प्लस आप और भी सारे वाक्यों को बनाकर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद माय डियर चिल्ड्रन हम आपको समझाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसमें बदलते हैं, लेकिन वह हम आपके लिए, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूं विनोद मास्टर। अब हम आपसे मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।